31 मार्च के बाद पाकिस्तान में रहने वाले लाखों अफगान बाशिंदों का क्या होगा? क्या बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है? पाकिस्तान में लाखों अफगान बाशिंदे कानूनी या गैर कानूनी 31 मार्च के बाद अफगानी मुहाजिरीन का क्या मुस्तकबिल होगा? 3 साल से पाकिस्तान में बसने वाले अफगान खानदान अब कहां जाएंगे? कारोबार, घर और मुस्तकबिल सब खतरे में पड़ गया है। 31 मार्च के बाद क्या वाकई अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को जबरदस्ती बेदखल किया जाएगा? पुलिस ने मुकर्ररा डेडलाइन से पहले ही पकड़ धकड़ शुरू कर दी। विफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तौसीन न करने का फैसला। इस ब्लॉग में इन तमाम अपडेट्स पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किल्जा बशीर। व्यूवर्स, विफाकी हुकूमत ने अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तौसीन न करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला के इजलास में अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पहले ही निकालने की हिदायत की जा चुकी है। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान ने 2023 से 25 के दरमियान 8,44,499 अफगान बाशिंदों को बेदखल किया है। पाकिस्तान की विफाकी हुकूमत ने मुल्क में बसने वाले 20 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदों को मरहलावार उनके मुल्क वापस भेजने से मुतल्लिक पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से इस्लामाबाद इंतजामिया समेत चारों सूबों और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी है और उन्हें इस ज़िम्न में ज़रूरी इक़दाम करने के बारे में भी कहा है। विफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया समेत चारों सूबाई हुकूमतों से इन इलाकों में रहने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद और उनके ताज़ा तरीन स्टेटस से मुतल्लिक भी तफसीलात मांगी गई है। व्यूवर्स, इसके अलावा मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से जेलों के अलावा इन मुमकिना मुकामात की निशानदही करने के बारे में भी कहा गया है, जहां पर पहले मरहले में 31 मार्च की डेडलाइन गुजरने के बाद पाकिस्तान में रह जाने वाले अफगान बाशिंदों को रखा जाएगा। वजारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक 31 मार्च तक इन अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है। ये कार्ड पाकिस्तानी हुकूमत ने उन अफगान शहरियों को जारी किए थे और हुकूमत के पास इन अफगान शहरियों के तमाम क्वाइफ भी मौजूद थे। वजारत दाखिला के एक एहलकार के मुताबिक फौज के खुफिया इदारे ISI के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो इस पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भेजा करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स मोहम्मद अब्दुल्ला इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में काम करते हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों को वापस उनके मुल्क भेजने की डेडलाइन करीब आ रही है, उनकी तशवीश में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान में हैं और अब तो उनके बच्चों की शादियां भी पाकिस्तानी खानदानों में हो चुकी हैं। तो ऐसे हालात में कैसे अपना कारोबार और अपने बच्चों को लेकर अफगानिस्तान जाए? उन्होंने कहा कि इस कारोबार में उन्होंने अपने पाकिस्तानी पार्टनर से कहा है कि वो इसका हिस्सा उन्हें दे दे। ताहम अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुकर्ररा डेडलाइन आने से पहले ही अफगान शहरियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। अब्दुल्ला का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार रोज़ाना मंडी के औकात में वहां आ जाते हैं और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों के अलावा उन अफराद को भी गिरफ्तार कर रहे हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहलकार उन अफराद को गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद उनसे पैसे लेकर छोड़ देती है। ताहम इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि किसी भी ऐसे अफगान शहरी को डेडलाइन गुजरने से पहले ना तो गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उनसे पैसे लिए जा रहे हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, जबकि गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करने का अमल भी जारी रहेगा। व्यूवर्स, 2023 में उस वक्त की निगरान हुकूमत की जानिब से अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजने के फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दायर होने वाली उस दरख्वास्त में वजारत दाखिला की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया था कि अफगान सिटीजन कार्ड और POR कार्ड हासिल करने वाले अफराद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस जवाब में यह भी कहा गया था कि विफाकी काबीना के 20 जुलाई 2024 के इजलास में फैसला किया गया था कि POR कार्ड हासिल करने वालों के क़याम में 30 जून 2025 तक तौसीक कर दी गई है।
वफाकी दारुल हुकूमत और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में बसने वाले अफगान बाशिंदों को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जिस पॉलिसी की मंजूरी रवा साल जनवरी में दी गई थी, उसी पॉलिसी को मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा। वजारत दाखिला के एक एहलकार ने BBC को बताया कि जिन अफगान बाशिंदों को अफगान सिटीजन कार्ड जारी किए गए हैं, उनकी तादाद 7 लाख से ज्यादा है। वजारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक जिन अफगान शहरियों को अफगान सिटीजन कार्ड जारी किए गए हैं, उनमें से 70% से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है। 2017 में पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगान सिटीजन कार्ड का इजरा शुरू किया था और ये वो अफगान बाशिंदे हैं जिन्होंने पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR से प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल नहीं किया था। एहलकार के मुताबिक उन अफराद ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे में उस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। वजारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वो सहूलियात हासिल नहीं जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले को हासिल है। विवस पाकिस्तान की वजारत खारजा का भी इस हवाले से यही मौक़िफ़ है कि अफगान शहरियों के पाकिस्तान में रहने के हवाले से पहले ही बहुत ज़्यादा नरमी बरती गई, लेकिन ये नरमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं। पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना है कि 31 मार्च की डेडलाइन गुजरने के बाद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स गैर कानूनी तस्वुर हो जाएंगे। वजारत खारजा के मुताबिक जिन अफगान बाशिंदों के पास पाकिस्तान में रहने से मुतल्लिक कानूनी दस्तावेजात होंगी, उनको खुशामदीद कहेंगे, जबकि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वजारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक माजी में अफगान बाशिंदों के बारे में कोई भी फैसला करना होता था तो वजारत दाखिला के अलावा रियासती और सरहदी अमूर के वजारत और अफगान कमिश्नरेट के हुकाम मिलकर फैसला करते थे, लेकिन अब दोनों को कोई नहीं पूछता। एहलकार के मुताबिक गुज़श्ता 4 साल से अफगान पनाह गुज़ीन से मुतल्लिक सहफ़रीकी इजलास नहीं हुआ, जिसमें पाकिस्तान के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और डोनर ममालिक के नुमाइंदे शरीक होते थे। वजारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक POR कार्ड वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 12 लाख से ज़ायद है। वजारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक POR की कैटेगरी में आने वाले अफगान बाशिंदों को 30 जून तक पाकिस्तान में रहने की इजाज़त है और इसके बाद उन्हें अपने वतन वापस जाना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे अफगान बाशिंदों की तादाद 4 लाख से ज़ायद है जिनके पास ना तो अफगान सिटीजन कार्ड है और ना ही पनाह गुज़ीन से मुतल्लिक UNHCR की जानिब से प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कार्ड जारी किया गया। अफगान अमूर पर नजर रखने वाले सहाफ़ी ताहिर खान का कहना है कि बज़ाहिर यही लग रहा है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने की वही पॉलिसी है जिस पर अमल दरामद नवंबर 2023 में शुरू हुआ था। ताहिर खान का कहना है कि वजारत दाखिला की जानिब से 31 मार्च की डेडलाइन देने से चंद रोज़ कबल अफगान वज़ीर मौलवी अब्दुल कबीर ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर से मुलाकात करके कुछ मज़ीद वक्त मांगा था। उन्होंने कहा था कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से सबसे ज़्यादा अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स मुतासिर होंगे, क्योंकि उनमें अक्सरियत के पास ना सिर्फ कारोबार है बल्कि उनके बच्चे भी मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं और इसके अलावा ऐसे कार्ड के हामिल अफराद ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जायदादें भी बना रखी हैं। हुकूमत के ऐलान के बाद अब ऐसे लोग शदीद परेशान हैं कि वो किस तरह इतनी जल्दी अपना कारोबार समेट कर अफगानिस्तान जाएंगे। व्यूवर्स, एक वजह यह भी है कि इस वक्त अफगानिस्तान में कोई लड़ाई नहीं हो रही, इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापस भेजना चाहती है। ज़्यादातर अफगान शहरियों को तुरखम बॉर्डर के जरिए ही उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा, जबकि ये बॉर्डर अभी बंद है। हो सकता है कि ये बॉर्डर मुकर्ररा तारीख या फिर उसके बाद खोल दिया जाए। तो व्यूअर्स, आप पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों के अपने आबाई मुल्क वापसी के हुकूमती फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।